और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिया का प्रयोग पानी लगाने से पहले करें या फिर पानी लगाने के बाद में इसका प्रयोग करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो बहुत से किसान भाइयों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यूरिया का प्रयोग जो है पानी लगाने से पहले या बाद में करने से इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आगे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यूरिया का प्रयोग जो है किन परिस्थितियों के अंदर पानी लगाने से पहले करें और किन परिस्थितियों के अंदर जो है यूरिया का प्रयोग पानी लगाने के बाद में करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की कार्यप्रणाली के बारे में, यानी कि यूरिया पौधे के अंदर जो है काम कैसे करती है और पौधा यूरिया को जो है किस प्रकार से ग्रहण करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरिया के अंदर 46% की मात्रा में नाइट्रोजन होती है और जब हम यूरिया को खेत के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि जब यूरिया पानी के संपर्क में आती है तो इसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और इसके बाद क्या होता है कि यूरिया 3 भागों में टूट जाती है, अमोनिया, अमोनियम और नाइट्रेट। अमोनिया जो होता है वो गैस के रूप में निकलती है और इसका जो है वायुमंडल में वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि ये हवा में उड़ जाती है। और जो आपकी नाइट्रेट है ये पौधे को तुरंत ही मिल जाती है, जिसका असर जो है आपको तुरंत देखने को पौधे के अंदर मिलता है। अमोनियम जो होती है ये ज़मीन के अंदर इसकी लिंचिंग हो जाती है और कुछ रिएक्शन के बाद जो है पौधे इसको ग्रहण करते हैं, यानी कि अमोनियम का रिजल्ट पौधे के ऊपर बाद में दिखाई देता है। इसलिए यूरिया का रिजल्ट जो है आपको यूरिया का असर जो है आपको 5 से 7 दिन तक देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है यूरिया को पौधे जो है ग्रहण करते हैं। ये हुई यूरिया की कार्यप्रणाली की बात कि कैसे यूरिया को पौधे जो हैं वो ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से यह पौधे के ऊपर अपना असर दिखाती है। अब बात करते हैं कि यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करें या फिर सिंचाई के बाद में। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप अपने खेत के अंदर किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं और आपकी मिट्टी की कंडीशन किस प्रकार की है। नंबर 1 पर बात करें, जैसे कि यदि आप ट्यूबवेल यानी कि फव्वारे के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो आप यूरिया का प्रयोग जो है सिंचाई से पहले ही करें, यानी कि यूरिया जो है खेत के अंदर डालकर फिर ऊपर से फव्वारा चलाएं, जिससे कि यूरिया धीरे धीरे पिघलती हुई पौधे की जड़ों तक चली जाएगी। क्योंकि आप जो फव्वारे के द्वारा हल्की सिंचाई ही करते हैं, इसलिए यूरिया ज़्यादा ज़मीन में नीचे नहीं जाएगी। नंबर 2 पर बात करते हैं कि जब आप अपने खेत के अंदर पानी को खुला छोड़ देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आप यूरिया का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि जब आप खेत के अंदर पानी को छोड़ते हैं और यूरिया का प्रयोग पहले कर लेते हैं तो यूरिया पानी के साथ पिघलकर जो है काफ़ी गहराई तक ज़मीन के अंदर चली जाती है। और यदि आपके पौधे की जड़ें काफ़ी गहराई तक नहीं गई हुई हैं तो यूरिया आपके पौधे को नहीं मिल पाएगी। और यदि आपके खेत की मिट्टी जो है वो बालू यानी कि हल्की और रेतीली मिट्टी है तो क्या होता है कि पानी ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाता है और उसके साथ यूरिया भी नीचे चली जाती है और वहाँ तक यदि जड़ें पौधे की नहीं पहुँच पाती हैं तो वो यूरिया आपके पौधे को नहीं मिल पाएगी। और यदि आपके खेत के अंदर जलोढ़ या काली मिट्टी है तो आप यूरिया का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि जलोढ़ और काली मिट्टी के अंदर पानी जो है वो जल्दी से सोखती नहीं है और पानी ज़मीन के लगभग ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। इस प्रकार से यदि आप अपने खेत के अंदर खुला पानी छोड़कर सिंचाई करते हैं तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो है यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद में ही करें। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों का और भी आप ध्यान रखें, जैसे कि यदि आप सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया हमेशा बड़े दाने वाली लें और यदि आप सिंचाई के बाद में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया हमेशा छोटे दाने वाली ही प्रयोग करें। और यूरिया का प्रयोग हमेशा शाम के समय ही करें, क्योंकि जब रात को ओस आती है तो यूरिया जो है पिघलकर ज़मीन के अंदर चली जाती है और उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करें। ऐसा करके आप जो है यूरिया की कम मात्रा का प्रयोग करके भी अपनी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार की क्वालिटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।